Hello aspirants, welcome to IS Smart Prep. Today we are going to discuss some PYQs of CSAT 2025. Here we are following series A. Okay, so in series A the question number 16 was given and it was telling if 7 star, or we can tell it symbol 24 is equals to 25, 12 symbol 16 is equals to 20, then 16 symbol 63 is equals to what? So easily we will write over here 17 symbol 24 is equals to 25. Likewise 12 symbol 16 is equals to 20. Then it is asking what? 16 symbol 63 is equals to what? So how we should approach these kind of questions? Basically it is a question of of coding decoding. This year I think 3-4 questions were there of coding decoding. So one thing that we need to understand is if plus symbol would have been there, then definitely 5 would not be at unit digit, right, at unit place. So neither addition is happening here, nor subtraction, nor division, and multiplication also. So what is happening over there when these 4 things doesn't work? So then we try to understand or try to solve the question by making some square or cube, something like this. Okay, so here if we make square of 7 and 24, then what we will get? 7 7s are 49. Okay, and 24 square, 4 4 is 16, and that will be 576. Okay, 576. So obviously you will think 9 plus 6 होता है हमारा 15, राइट? सो इट मीन्स कि कुछ एडिशन होने के बाद ही यहाँ पर 5 आ सकता है, क्योंकि मल्टीप्लाई कराओगे तो 6 9 54 होता है ना? तो मतलब कुछ ऐड हो रहा है तभी यहाँ 5 यूनिट प्लेस पे आ सकता है. तो हम इसे ऐड करके देखते हैं कितना आएगा. 9 plus 6 15 होता है, ठीक है. तो आप यहाँ पे 5 लिख के 1 कैरी कर लोगे, ठीक है, 1 कैरी कर लेते हैं. और 4 plus 7 कितना होता है? 11 plus 1 कितना होता है? 12. तो यहाँ लिख दीजिए 2, फिर 1 कैरी हो जाएगा हमारा. और 5 और 1 कितना होता है? 6, यानी हमारा कितना आया? 625. और ये होता है 25 का स्क्वायर, है ना? जब आप 25 मल्टीप्लाई बाय 25 करते हो तभी तो आपको 625 आता है. तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई, ये इसका स्क्वायर ऐड करके जो आ रहा है उसका स्क्वायर का रूट यहाँ पे लिखा हुआ है. ऐसे अब यहाँ पर हम 12 का भी करेंगे, 12 और 16 का करेंगे, फिर जो आंसर आएगा वो 20 के इक्वल हो रहा होगा, है ना? तो 12 का कितना होता है? 144 होता है. 12 12 744 होता है, राइट? और 16 का होता है आपका 15 का 225 256 होता है, राइट? 256 होता है. तो अब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आएगा? 200 प्लस 1 300, 356 प्लस 44 आ जाएगा कितना? 400. यानी कि 20 मल्टीप्लाई 20 किया गया यहाँ पर, तो यानी 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 होता है ना? तो एक चीज़ समझो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से, क्या इस इक्वेशन को, ठीक है, और इस इक्वेशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो तो तुम्हें क्लियर होगा कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में हो क्या रहा है ना? क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट होते नहीं है, बट वही है कि हमारे पास एग्जामिनेशन हॉल में इतना प्रेशर होता है कि हमारा दिमाग इस तरीके से वर्क ही नहीं कर पा रहा होता. अभी मैं आराम से बैठा हुआ हूँ अपने घर पे चिल माइंड से, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी आसानी से लग रहा है, बट मुझे खुद इस क्वेश्चन को बनाने में मेरे ख्याल से 5 से 6 मिनट लग गए होंगे सोचने में, क्योंकि मैं बहुत सारा दिमाग लगाने के बाद इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर पा रहा था. क्योंकि देखने में ईजी लग रहा था तो छोड़ने का मन नहीं कर रहा था कि सेव कर दूँ. ऐसा लग रहा था हो जाएगा, ऐसा गट फीलिंग आ रही थी. तो मैं कहा चलो लगा के देखते हैं, फिर एट द एंड बन गया था मेरे से, ठीक है. फिर हो जाता है एटलीस्ट, सबसे मतलब ये नहीं कि होगा नहीं, बस वही है कि प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है. अब ये कोडिंग डिकोडिंग के उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करके मैं गया नहीं था. मोस्टली मैं नंबर सिस्टम के और रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए थे, तो उस पर ज़्यादा रिलाई कर रहा था. बट फिर कोई नहीं, अब देखो ऐसी सिचुएशन के लिए तो प्रिपेयर होना है. हमें पता थोड़ी ना होगा कि किस तरीके की मुसीबत हमारे सामने प्रतिदिन होगी जब हम अपनी जॉब में होंगे. तो अभी से प्रिपेयर करना पड़ेगा खुद को, ऐसे रैंडम सिचुएशंस के लिए अलर्ट रहना है. तो चलो इसमें भी अब यही ट्रिक लगा के देख लेते हैं, है ना? 16 का स्क्वायर तो अभी हमने किया था, कितना होता है? 256 होता है, राइट? ऐसे ही 63 का स्क्वायर कितना होता है भाई? चलो हमें नहीं पता, हम यहाँ पे करके देख लेते हैं, ठीक है. 63 का मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 63 से करते हैं. तो 3 3 9, 3 6 18 होता है, लिख देंगे यहाँ पर. ऐसे 6 3 18 का 8 लिखा, 1 कैरी किया. 6 6 36 प्लस 1 कितना होता है? 37 होता है. ऐड करोगे यहाँ पे 9 आ जाएगा. 8 और 8 16 होता है. 1 कैरी किया, 7 1 8 और 1 यहाँ हो गया 9 और यहाँ हो गया 3. इसमें कितना ऐड कर देंगे? 256 ऐड कर देंगे, ठीक है. तो 9 प्लस 6 कितना होता है? 15. 1 कैरी किया, 6 प्लस 1 11 और 1 12, 2 लिखा, 1 कैरी किया. 9 प्लस 2 11 और 1 12, 2 लिखा, 1 कैरी किया. और यहाँ कितना आ गया? 4 2 2 5 आ गया, है ना? 4 2 2 5 आ गया.
अब यहाँ पर लिख लेंगे +3969 इज इक्वल्स टू 4225। ठीक है, अब 4225 इनमें से किसका स्क्वायर है मान लो हमें नहीं पता है। ठीक है, तो अब एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 5 लिखा हुआ है, राइट। यूनिट डिजिट पे 5 तभी आ सकता है जब यहाँ पर यूनिट डिजिट पे 5 हो। तो इन सारे ऑप्शंस में हमें ऑप्शन सी में ऐसा दिख रहा है यूनिट डिजिट पे 5 लिखा हुआ है। तो पहली चीज़ तो क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन मान लो हमें नहीं आता है, ठीक है, उस समय पे, तब हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में? सिंपल सी बात है भाई, स्क्वायर यहीं पे करके देख लो ऑप्शन का, जिस पे मान लो तुम्हें लग रहा है कि इन सब में सबका 1 मिनट मल्टीप्लाई करके देख लो अगर कन्फ्यूजन हो रहा है। ऑप्शन पहले सी से चलो देखते हैं, तो हमने मान लो यहीं पर 65 मल्टीप्लाई 65 कर दिया, नहीं आता है स्क्वायर तो ऐसे करके देख लो। 5 5 25 होता है, 5 लिखा, 2 कैरी किया, 5 6 30 + 2 कितना होगा 32 हो जाएगा यहाँ पे ना। ऐसे ही 6 5 30 होता है, ठीक है, 0 लिखा, 3 कैरी किया, 6 36 + 6 कितना होता है 39। फिर यहाँ पे लिख देंगे 5 2 9 + 3 कितना होता है 12, 2 लिखा, 1 कैरी किया और ये आ गया 4, है ना, 4225 आ रहा है और यहाँ पे 4225 भी आ रहा था। इट मीन्स हमारा ऑप्शन सी एकदम सही है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 15। ये कह रहा है कि अ सॉलिड क्यूब इज पेंटेड येलो ऑन ऑल इट्स फेसेस, द क्यूब इज देन कट इनटू 60 स्मॉलर बट इक्वल पीसेस by making the minimum number of cuts, which of the following statement is are correct? First statement कह रहा है the minimum number of cuts is 9 and second कह रहा है the number of smaller pieces which are not painted on any face is 6। ठीक है, तो देखो हमने सबने ये क्यूब वाले कटिंग क्यूब वाले क्वेश्चंस लगा रखे हैं, चलो मान लेते हैं एक बार को नहीं पता, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द मिनिमम नंबर ऑफ कट्स जो है वो 9 है और पीसेस कितने बन रहे हैं 60 बन रहे हैं। ठीक है, तो देखो सिंपल सा तरीका होता है, नहीं कुछ आता है तो 60 के क्या कर लो फैक्टराइजेशन कर लो, यहाँ पर ऐसे यहाँ कर लो 60 के फैक्टराइजेशन। ठीक है, 2 से करेंगे तो आ जाएगा 30, फिर 2 से करेंगे तो 15 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यानी 2 का स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 का स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 4 3 12 5 देखो 60 होता है कि नहीं होता है। तो मतलब हमारे ये तो पीसेस का वैल्यू निकल करके आ गई, यानी कि हम पीसेस जो हैं, ठीक है, एक सेकंड, जो हम पीसेस जो हैं वो हम यहाँ पर लिख रहे होंगे हमारे 60 हैं, तो 60 कैसे बन सकते हैं? जब हम यहाँ पे करें 4 3 और 5 का मल्टीप्लाई, राइट, तो हमारा 60 आ जाएगा। लेकिन पीसेस के लिए कट हमेशा -1 करके लगता है ना, जैसे मान लो आपको ये एक आइसक्रीम की ब्रिक दी गई तो इसके 4 पीसेस करने, तो आप इसमें कट कितने लगाओगे? 3 लगाओगे, 1 2 3, पीसेस कितने हो गए 1 2 3 4, यानी कि 4 पीसेस करने के लिए कट कितने लगाने पड़ते हैं? 3। तो ऐसे 4 पीसेस करने के लिए कितने कट लगाने पड़ेंगे? 3। इन 3 पीसेस को करने के लिए कितने कट लगाने पड़ेंगे? 2। और इन 5 को करने के लिए कितने लगाने पड़ेंगे? 4। तो 3 + 2 + 5 कितना होता है? 9। ठीक है, और पहला स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे? पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि द मिनिमम नंबर ऑफ कट इज़ 9, तो मतलब हमारा ये वाला स्टेटमेंट तो सही हो गया, राइट। अब कह रहा था नंबर ऑफ स्मॉलर पीसेस विच आर नॉट पेंटेड ऑन एनी फेस इज 6। चलो अभी तो हमें नहीं पता है कि इसका क्या होगा, लेकिन हमें इतना पता है कि पीस नंबर ऑफ कट्स जो है वो 9 लगने हैं। ठीक है, तो एक बना करके देख लेते हैं, ठीक है, 3D फिगर। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये एक क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, ये आपके सामने क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, और इस क्यूब को हमें कट कर, इसमें 9 कट्स लगाने हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम पहले 3 कट्स ऐसे लगाते हैं, कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, देखो पहला कट लगाते हैं ऐसे 1 2, ठीक है, और ये 3, तो ये कट तो पूरा लगेगा ना, ऐसे यहाँ पे भी लगेगा, ऐसे लगेगा पूरा कट एक, तो ये 3 कट्स हमारे हो गए। हमें टोटल लगा ले कितने? 9 लगाने, तो चलो ऊपर से भी लगा देते हैं। ठीक है, 3 इधर हो गए, अब हम ऊपर लगाएंगे कितने? 4 कट्स। ठीक है, तो यहाँ पे लगेगा 1 2 3 4। ठीक है, अब ये पीछे साइड भी जाएगा यहाँ पे ना, ऐसे करके, इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद हमारे कितने कट्स हो गए? 3 + 4 7 हो गए, 2 और लगाने, तो 2 यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूँ ताकि आपको समझ में आ जाए बस। ठीक है, ये हमने कट्स लगा दिए 9। आप देखो काउंट करोगे ना तो ये टोटल 60 होंगे। कैसे? देखो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, और ऐसे करो 1 2 3 4, तो 5 4 कितना होता है? 20। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 और ऐसे 1 2 3 4 है। ठीक है, 20 20 20 कितना निकल के आएगा? टोटल 60 आ जाएगा, है ना। लेकिन
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे बोल रहा है कि इनको सबको कलर कर दिया गया येलो कलर से, ठीक है, इनको सबको कलर कर दिया गया है येलो कलर से। तो येलो कलर से कलर करा गया है, उसके बाद जो है ऐसे कितने पीसेस हैं जिनमें कोई कलर नहीं है, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। देखो क्या करना है, सिंपल सी बात है। देखो ये वाला तो पूरा एरिया जो है ना, ये वाला, इसमें तो सारे कलर वाले होंगे, तो इनको हटा दो। ऐसे ये वाला होगा, इसमें भी सारे कलर वाले होंगे ना, ये पीछे से जो निकल के आएगा, ऐसे इसके पीछे वाला हिस्सा। फिर जो ये वाले बचेंगे बीच में, ये एक, ये 2 और ये 3, ठीक है, इन पे पेंटेड होगा। लेकिन इसके ठीक नीचे जो ये वाली लेयर होगी, ये वाली, इस पे इसी के ठीक नीचे से अज्यूम करो कि ये लेयर को जब हटाओगे आप, इस वाली लेयर को जब हटाओगे पूरा ऊपर से, ऊपर हटा दोगे ये वाली लेयर को, तो जो नीचे निकल के इसके ठीक नीचे जो 3 वाले होंगे, ये वाले 3, ठीक है, उनके नीचे, और उसके नीचे जो ये वाली लेयर है इसमें 3, ये 3 + 3, मतलब इस लेयर वाले 3 और इस लेयर वाले 3 ऐसे होंगे जिसमें कोई कलर नहीं होगा। तो मतलब कितने हो गए, 6 ऐसे होगा जिसमें कोई कलर नहीं होगा ना। ऑप्शन में क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 क्या बोल रहा था, द नंबर ऑफ स्मॉलर पीसेस विच आर नॉट पेंटेड ऑन एनी फेस इज 6। तो मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। अब कुछ क्या कह रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो बोथ 1 और 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। देखो पहला ऑप्शन तो करना ईजी था, सेकंड वाले में कैसे करना है, इसको एक ऐसे 3D फिगर बना करके उसी इमीडिएटली वैसे ही सॉल्व कर लेना, ज़्यादा आसान तरीका होता है। ट्रिक वगैरह ना वो फिर याद नहीं रहती एग्जाम में, आप भूल जाओगे और वो गलत भी हो जाएगा क्वेश्चन। ये क्या है कि आप बना के तुरंत चेक कर लो, आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे देखो ना कि ये दोनों, बाकी सब में तो पेंट होगा, लेकिन ये 3 ऐसे बीच में निकल करके आएंगे जिसमें कोई पेंट नहीं होगा, ठीक है, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये तो क्योंकि ऊपर वाला लेयर है, इसमें तो पेंट होगा येलो, तो इसको हटा दो ऊपर वाली लेयर को। लेकिन इसके ठीक नीचे जो 3 होंगे इस वाली लेयर में, और इसके ठीक नीचे वाले उस 3 होंगे इस लेयर में, इन दोनों में नहीं होगा, बाकी इसके नीचे वाली में भी कलर होगा। तो बस यही दोनों ऐसी लेयर है जिसमें ये 3 + 3 6 ऐसे होंगे, इसमें कोई कलर नहीं होगा, बाकी सब में कलर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में अच्छे से आया तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।